6 तरह की दृष्टि है। पहली दृष्टि आंख देख रही है शुद्ध प्यार भरी दृष्टि से, इस युवती को शुद्ध प्यार भरी दृष्टि। इस युवती का बेटा मां के रूप में प्यार से देख रहा है अपनी मां को, सुंदर युवती। दूसरी आंख देख रही है शुद्ध प्यार भरी दृष्टि से इस युवती का पिता पुत्री के रूप में प्यार भरी दृष्टि से। तीसरी आंख देख रही है विकार युक्त प्यार भरी दृष्टि से इस युवती का पति पत्नी के रूप में। चौथी आंख देख रही है अतृप्त विकार युक्त दुख भरी दृष्टि से एक कामी पुरुष कामनी के रूप में। पांचवी दृष्टि देख रही इस युवती को लड्डू जलेबी की तरह, एक शेर के अगर मिल जाए तो इसका मांस बड़ा अच्छा होगा, खून पी जाएंगे। और छठवीं दृष्टि देख रही श्रोत्रिय ब्राह्मण सुसंत, वाह मेरे श्याम कितना सुंदर रूप लेके युवती के रूप में खड़े। इस युवती में भी भगवान कृष्ण को देख रही, भगवान राम को देख, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये भागवत कथा ब्राह्मी दृष्टि देने का सबसे बड़ा साधन है। यहां आप आए, आप आत्मा शायद आनंद वो दृष्टि हो जाए तो सर्वत्र वही दिखाई दे। और सरल दृष्टांत, एक पंडित जी कथा कह रहे थे। भगवान की कथा जहां होती वहां हनुमान जी जरूर आते हैं। और राम कथा में पंडित जी का प्रसंग था कि अशोक वाटिका में सफेद रंग के फूल खिले थे। कथा पूरी हुई, हमारी भी कथा में हनुमान जी विराजमान रहते हैं, सारे तीर्थ यहां विराजमान रहते हैं। आपको 6 दिन के अंदर सुनेंगे, इसके बाद जब पूरी होते होते आपका मन बेचैन हो जाएगा आनंद में, भगवान के भाव में। सारा तीर्थ यहाँ सब सारे देवी देवता यहाँ विराज, स्वयं नारायण यहाँ प्रत्यक्ष रूप से। व्यासपीठ पे जब हम बैठते हैं वंदना करते हैं तो अपने आप को मिटा लेते हैं भगवान के चरणों में। फिर भगवान की जैसी प्रेरणा कृपा होती वही कथा हो निकलती है, वही आप सुनते हैं। कथा पूरी हुई, पंडित जी कथा में बताया अशोक वाटिका में सफेद रंग के फूल खिले थे। रास्ते में हनुमान जी जाकर के पंडित जी को प्रणाम किए। पंडित जी प्रणाम प्रणाम, वेश बदल के हनुमान जी आए थे कथा में। ऐसे थोड़ी आएंगे, नहीं तो सब घेर लोगे। पंडित जी कहे आपका परिचय कहें। हनुमान जी मैं बजरंगबली हनुमान जी। पंडित जी व्यास जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए। हनुमान जी आपकी बड़ी कृपा, आपने हमें दर्शन दिया, मेरा जीवन धन्य हो गया बजरंगबली। हनुमान जी के महाराज आपकी कथा में सुन रहा था, एक संशय हो गया है, समाधान की अनुमति चाहता हूं, अवश्य अवश्य। हनुमान जी के महाराज आप कथा में अशोक वाटिका में सफेद रंग के फूल का वर्णन कर रहे थे महाराज। मैं स्वयं गया था, वहां सब लाल रंग के फूल थे। व्यासपीठ पे बैठ के थोड़ी सी दक्षिणा के लिए, कथा को रोचक बनाने के लिए आप झूठ क्यों बोलते हैं महाराज? पंडित जी हनुमान जी को देखने लगे और फिर बोले कि महाराज बजरंगबली आप ना होते ना, अब तक पटकी पटका हो गया होता। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की पहचान सत्य और मधुरता है, हम झूठ नहीं बोलते। जो ब्राह्मण झूठ बोलने लगा, दंड पंड करने लगा, दंड पंड जानते हो, सब उसी में समझ लो। ब्राह्मण दंड पंड करने लगा, झूठ बोलने लगा, तो समझ लो अपने पतन का, नरक का सर्टिफिकेट गले में लेके घूम रहा है, बहुत बड़ा पाप है। पंडित जी कहे हम ब्राह्मण हैं, हम झूठ नहीं बोलते। हनुमान जी मुस्कुराए कि महाराज एक तो चोरी दूसरे सेना जोरी। आप कथा में कह रहे मैं स्वयं गया था, अगर आप तैयार हो तो जगत जननी जगदम्बा मां सीता थी अशोक वाटिका में, चल करके निर्णय हो जाए। दोनों जन गए, सारी बात हनुमान जी बताए और कहे भैया बता सच कौन बोल रहा है? पंडित जी सफेद रंग के फूल का वर्णन कर रहे हैं, मैं गया था तो लाल रंग का फूल था। माँ सीता कहती हैं बजरंगबली पंडित जी भी झूठ बोल रहे हैं और तुम भी झूठ बोल रहे हो। हनुमान वहां तो न सफेद रंग के फूल थे न तो लाल रंग के, वहां तो सब श्याम रंग के फूल खिले थे। हनुमान जी कहे वाह माते, मैं नहीं जानता था कि तू भी झूठ बोलेगी।
भगवान राम के पास पहुंच गया मुकदमा। भगवान राम कहते हैं तीनों जन सच बोल रहे हो। हनुमान जी कहे क्षमा चाहता हूं, ये भक्तों का दरबार नहीं, न्यायालय है, पंचायत है, एक निर्णय दो, कौन सच बोल रहा है। भगवान राम कहते तीनों जन सच बोल रहे हो। हनुमान जी, पंडित जी हमारे ध्यान कीर्तन में लगे हुए हैं, जिसके परिणाम में की दृष्टि निर्मल हो गई है। निर्मल दृष्टि से अशोक वाटिका का दर्शन करते हुए कथा कह रहे हैं, इसलिए इनको सफेद रंग का फूल दिखाई पड़ा। और तुम जब अशोक वाटिका में गए थे, वहां रावण का अत्याचार देख के तुम्हें क्रोध आ गया था। इतना सुनते तो हनुमान जी आग बबूले हो गए उस समय। हाँ प्रभु, इतना क्रोध आ गया था, आपका आदेश नहीं था, नहीं तो उसी समय रावण को मार डालता, लंका को समुद्र में डुबा देता, मां को लेके आता। आपका आदेश नहीं था, बस इतना क्रोध आ गया था। भगवान राम मुस्कुरा दिए, बजरंगबली क्रोध का रंग लाल होता है, इसलिए तुम्हें लाल रंग के फूल दिखाई पड़े। और सीता जी मेरे स्वरूप को नीलांबुल श्यामल कोमलांगम, सीता जी मेरे स्वरूप को सदा अपने नैनों में बसाए रहती थी, इसलिए उनको सब श्याम रंग के फूल दिखाई पड़े। तीनों जन सच कह रहे हो, यथा दृष्टि तथा। तो ये भागवत कथा आपकी दृष्टि बदलती है, सत्य के प्रति, न्याय के प्रति, आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति। इसलिए इस कथा का आयोजन करके ये मनसाराम यशोधन गुप्ता परिवार, ये पुत्तूराम और इनका परिवार भाई, आपका जीवन धन्य हो गया। और आप सब जितने श्रोता आए हो, आप लोगों का जीवन धन्य। इसके आगे आपको सीधा लेके चलते हैं। बीच में दत्तात्रेय भगवान के अवतार की कथा है। विग्रह स्कंद में दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु और भूतोत्थान चर्चा आगे चर्चा करेंगे। कल इस समय बस 5-7 मिनट और रह गया है, लेकिन अभी आज 15-20 मिनट और समय लेंगे। 10:15 बजे तक कथा होगी। कथा पूरी अच्छी सुनना हो, अच्छा लगता हो तो आप लोग प्रचार भी कर देना। और कहते के लोगों से, बहुत सत्संग प्रेमी हैं जो आपका धन्यवाद देंगे कथा सुन करके। ये सब दुर्लभ गांव में कथाएं नहीं हो पाती। अच्छे संत दक्षिणा के चक्कर में, सुविधा के चक्कर में गांव में नहीं आते। जहां माल और सुविधा ज्यादा है वहीं जाते हैं। इसलिए जिसकी बात समझ में आए, बोध हो जाए, वो जल्दी नहीं आते। आपको अच्छा लगता हो तो आप जितने परिचय लोग हैं सबको बताना, सबको लाने का प्रयास। हमारा लक्ष्य है कि हर जगह जहां पर लोग प्यासे हैं, गांव की तरफ छोटी जगहों पे, वहां पे ज्यादा प्यासे लोग हैं, उनको कथा सुनाएं। क्योंकि जो भी हमारे पास ये प्रसाद आपको दे रहे हैं, ये भगवान की कृपा का प्रसाद, हमारा नहीं है। हम तो बांट रहे हैं भगवान का दिया हुआ। तो जो सत्संग प्रेमी है अवश्य उनसे चर्चा आप कर देना। आगे की कथा 5 दिन है और श्रवण करें। गुरुख्यान का दर्शन कल कर रहे थे।